नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच ईरान की राजनीति में भी बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमनी के बेटे मोजतबा खोमनी देश का अगला सर्वोच्च नेता चुनने का दावा किया गया है। हालांकि उनकी घोषणा खोमनेई के अंतिम संस्कार के बाद की जाएगी। हमले के बाद से मोजतबा खोमनेई सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। ईरान ने इजराइल और क्षेत्र के कई ठिकानों पर 500 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 2000 ड्रोन दागे हैं। इजराइल के कई हिस्सों में भी मिसाइलें दागी गई है। एशिया के बाजारों में बुधवार को तेज गिरावट रही। सेंसेक्स सुबह 1708 अंक यानी 2.13% गिरा था। बाद में 585 अंक रिकवर करके 1123 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। रुपया कमजोर होने का दावा अब किस पर थोप दिया जाएगा, यह आप समझ सकते हैं। बुधवार को रुपया 56 पैसे की गिरावट के साथ 92 रुपए 05 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। युद्ध के कारण अनिश्चितता है, ऐसे में डॉलर सूचकांक 98 के स्तर को पार कर गया। भारतीय रुपए पर दबाव पड़ गया। सोमवार को रुपया 41 पैसे गिरा था। वहीं 14% उछाल के बाद बुधवार को कच्चे तेल की तेजी थम गई। अमेरिकी वायदा कारोबार प्लेटफॉर्म कॉमेक्स में ब्रेंट क्रूड के दाम 0.41% घटकर 81.390 डॉलर प्रति बैरल रह गया। वहीं युद्ध का असर अब रसोई पर दिख रहा है। कतर में गैस उत्पादन बंद होने से एलपीजी की आपूर्ति को लेकर दिक्कतें आ सकती है। ऑयल कंपनियों ने डीलर्स को संकेत दिए हैं। अभी देश में एलपीजी का स्टॉक 10 से 15 दिन का ही है, यानी आने वाले समय में आपकी रसोई पर, आपकी जेब पर, आपकी पेट्रोल पर असर होगा। लेकिन कहीं पर भी विशेषज्ञों या मीडिया पर इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि चर्चा करेंगे तो आपके मन में सवाल होंगे। वह आपको दिखाएगा कि ईरान पर कितना अटैक हो रहा है, ईरान पर कितनी मुसीबत है, ताकि आपके खून में उबाल रहे। कहीं पर भी ऐसी कोई खबर नहीं कि पेट्रोल कितने दिन का है, वहीं कितने दिन की आपकी एलपीजी गैस है, या रुपया कमजोर होने से कितना असर होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1.28% महंगा होकर $5189 प्रति आउंस पर पहुंच गया, यानी मंगलसूत्र बनवाना अब और भी महंगा हो जाएगा। तो क्या है और भी बड़ी खबरें? फाइनल में कौन, भारत या इंग्लैंड? फैसला आज। जी हां, न्यूजीलैंड बनेगा पहली बार T20 विश्व कप चैंपियन, या फिर भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम तीसरी बार विश्व विजेता बनेगी। इस बात का फैसला 8 मार्च को होने वाली T20 विश्व कप 2026 के फाइनल के रिजल्ट के बाद ही होगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण शेयर बाजार में आई 2 दिनों के भारी गिरावट से निवेशकों की पूंजी में 16.32 लाख करोड़ रुपए की बड़ी सेंध लगी है, यानी 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमी डूबे। लेकिन फिर भी कहीं पर भी कोई विशेषज्ञों की चिंता नहीं। मीडिया पर चिंता दिखाई गई है कि किस तरह से आप लोग फंसे हुए हैं, किस तरह से आप लोगों पर अटैक किए जा रहे हैं। यह सिर्फ आपके खून में उबाल की कैसी कोशिश हो, उसी कारण से आपको दिखाया जाएगा। कहीं पर भी विशेषज्ञ इस पर नहीं बात करेंगे कि एलपीजी गैस कितने दिन की बची है, पेट्रोल कितने दिन का बचा है, पेट्रोल महंगा होगा तो क्या होगा, या एलपीजी गैस नहीं होगी तो क्या होगा, या डॉलर और कमजोर होगा तो क्या होगा। कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं। थाईलैंड के नोराथिवाट शहर में जहां मखा बुचा दिवस के अवसर पर हजारों बौद्ध श्रद्धालु एकत्र हुए, उन्होंने विशाल बुद्ध प्रतिमा के पास सामूहिक प्रार्थना की। श्रद्धालुओं ने मोमबत्तियां जलाकर मंदिर परिसर की परिक्रमा की और विश्व में शांति व सद्भाव की कामना की। मखा बुचा बौद्ध धर्म का प्रमुख पवित्र दिन है। परंपरा के अनुसार करीब 2500 वर्ष पहले 1250 भिक्षु बिना पूर्व सूचना के भगवान बुद्ध के समक्ष एकत्रित हुए थे। उसी अवसर पर बुद्ध ने ओवादा पाती मोक्ष उपदेश दिया, जिसमें बुराई से दूर रहने, अच्छे कर्म करने और मन को शुद्ध रखने का संदेश दिया गया। यह पर्व हर साल तीसरे चंद्र महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आमतौर पर फरवरी या मार्च में पड़ता है। थाईलैंड में इस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है।
ट्रंप कम से कम 5 जंग रुकवाने के नाम पर शांति के नोबेल की मांग करते हैं। हालांकि फरवरी 2025 के बाद से वह 9 देशों और समुद्री क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई के आदेश दे चुके हैं। ये देश है ईरान, सोमालिया, इराक, यमन, सीरिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, कैरिबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर, जहां अपने दूसरे कार्यकाल में 9 देशों और क्षेत्रों पर हमले कर चुके हैं ट्रंप। वहीं ट्रंप ने कहा कि पोलिंग अच्छी है, लेकिन उन्हें पोलिंग की परवाह नहीं। उनके अनुसार ये काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।